नमस्कार। फरवरी 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ वृषभ राशि के महानुभावों के लिए उपस्थित हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं प्रमुख परिवर्तन की ओर बढ़ रही हैं। उसके पहले का ये महीना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ वृषभ राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु की स्थितियाँ इस महीने मार्गी हो जाएंगी। यानी कि जो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए देवगुरु बृहस्पति हैं, 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। ये अत्यधिक शुभता भरा संकेत है। मई 2025 के साथ में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थितियों को परिवर्तित करने की ओर जा रहे हैं। उसके पहले तीनों ही त्रिकोणों को निरंतर तौर पर देखना यहाँ वृद्धि के बेहद शानदार संकेतों की अवस्था को बनाता चला जाता है। आप इस बात पर बारंबार गौर कीजिएगा कि जो आत्मविश्वास में आप कई बार बहुत अधिक वृद्धि देख रहे थे, कभी एकदम कमी देख रहे थे, निर्णय अनिर्णय देख रहे थे, उसमें स्थिरता आने की तैयारी है। हम प्रथम भाव की ओर बढ़ चले हैं, तो आप ये भी स्पष्टता रखिएगा कि प्रथम भाव के जो अधिपति हैं वो इस पूरे ही महीने के अंतराल में उच्चस्थ स्थितियों के साथ में रहने वाले होंगे। इनका राहु के साथ में होना, जहाँ राहु पुण्य फलों का उदय करते हैं, स्पष्टता है कि आर्थिक तौर पर वृद्धि के संकेतों की यात्रा यहाँ आपको प्राप्त है। इसका आशय ये कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, जहाँ पर किसी प्रोजेक्ट के साथ में एग्जीक्यूशन की अप्रोच आ चुकी थी, परंतु जो एक तरह से अमाउंट मिलना चाहिए वो अटका हुआ था, वहाँ गुंजाइशें आपको लगातार प्राप्त होने की यात्रा यहाँ समक्ष है। इस स्पष्टता को अपने साथ लेकर चलिएगा कि जो भीतर की सौम्यता है, ठंडक है, वो निरंतर बढ़ रही है और यही जीवन की वजह का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। साहसिक निर्णय और जोखिम भरे निर्णय दोनों में अंतर होता है। साहसिक निर्णय की यात्रा व्यक्ति को लंबे समय के साथ जद्दोजहद की स्थितियां देती है। जोखिम के साथ में हार और जीत दोनों की ही परस्पर स्थितियां सामने होती है। तो यहाँ साहसिक निर्णय के साथ में चलने की आवश्यकता। किसी इंटरव्यू की अप्रोच यहाँ सामने आ रही है, पैकेज को लेकर नेगोशिएशंस हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करें। एक स्पेसिफिक फोल्ड के साथ ख़ुद को आप बढ़ाते चले जाइएगा, उसी में विजय के सारे प्रतिबिंब निहित है। वहीं द्वितीय भाव के साथ में मंगल है। अब ये एक बहुत स्पेसिफिक क्लैरिटी कि मंगल की स्थितियां 25 फरवरी 2025 के अंतराल 24-25 फरवरी का ये जो एक क्रमबद्ध सिरा है, स्पष्ट करता है कि यहाँ जब मंगल मार्गी हो जाएंगे तो वाणी पर और अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता। इस पूरे ही महीने हम कहीं पर भी रिएक्टिव होकर अपनी बात को रखने वाले नहीं हों। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने लिए आप बनाकर रखिएगा। ये भी गौर करें कि यहाँ जो भी महानुभाव पारिवारिक जनों के साथ लंबे समय से जद्दोजहद देख रहे थे, उन्हें और अधिक स्थिरगामी होते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत रहने वाली होगी। हम ये निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे करना चाहेंगे कि जो आप कार्य अपने साथ में लंबी यात्रा के लिए जोड़ चुके हैं, वहाँ से भी संभावनाओं का एक अलग उदय सामने निकल कर आ रहा है। अब आप देखें कि जो द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो चतुर्थ भाव में है। इसी वजह से जो धनागमन है वो आपके कर्म के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जितनी मेहनत, उतना अर्थोपार्जन और उतना ही खुद की फाइनेंशियल अप्रोच को मैनेज करके चलने वाली पोजीशंस, ये क्लैरिटी आपके सामने, क्योंकि बुध नवम पंचम बनाते हुए यहाँ निरंतर गतिमान है। इसमें कहीं पर भी कोई शंका और नकारात्मकता के भाव निहित नहीं है। हम ये भी निवेदित करना चाहेंगे कि आप यहाँ जितने आराम से अपनी कर्म की स्थितियों को लोगों के साथ में जोड़ते हैं, यानी किसी व्यक्ति विशेष को जोड़ना है और उसके साथ में जुड़कर अपने कामकाज को बढ़ाना है, उस लिहाजा भी सम्यक तौर पर ये समय विशेष बेहतर कहा जा सकता है। पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि जो राहु की स्थितियां हैं, ये दृष्टि संबंध के माध्यम से पराक्रम भाव को देख रही है। अंतिम उपचय से प्रथम उपचय की यात्रा तय हो रही है। इस वजह से कोई प्रमोशन आदि अटकी हुई थी, उसके संकेत मिल सकते हैं। एग्जीक्यूशन में अभी भी समय लग सकता है। यात्राएं भले ही उस समय आपके लिए सफलता के मार्ग प्रशस्त करने वाली नहीं हो, परंतु लंबे स्तर पर उसे काफ़ी हद तक बेहतरी के नवनिर्माण क्रम में देखा जा सकता है। परंतु यहाँ
भाइयों के विद्रोह और दोस्तों के साथ हल्की फुल्की जो स्थितियाँ कहीं न कहीं कठिनाइयों के रूप में आती है, उससे आपको संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। यदि आप केमिकल संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि साइकोलॉजी को रिलेट करता हुआ होता है, ऐसी स्थितियों में इस समय को तय मानक के साथ में आपके लिए शानदार कहा जा सकता है। बड़े डिसीजंस के लिए प्रिपेयर भी रहें और गिनफुल प्रोसेस को अपने साथ आप अक्यूमुलेट भी करते चले जाएं तो ज़्यादा बेहतरीन। चतुर्थ भाव की यात्रा को हम तय करें तो चतुर्थ भाव के अधिपति का दशम भावस्थ क्रम में होना, बुधादित्य योग की स्थितियों के साथ में होना, ये बताता है कि भले ही कुछ ही दिनों के लिए बुधादित्य बने, परंतु भूमि संबंधित जो निर्णय यदि आप 11 से 14-15 फरवरी के मध्य लेते हैं या फिर 11 और 12 फरवरी की डेट्स को भी अपने साथ आप जोड़कर रखते हैं, तो बड़ी ही स्पेसिफिक क्लैरिटी है। ऐसे निर्णय आपके लिए लंबे समय की यात्रा के लिए बेहतरी के प्रामाणिक क्रम कहे जा सकते हैं। यह निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो आप किसी भी कमीशन संबंधी कामकाज में है, 11 से 27 फरवरी 2025 तक का समय अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वयं के लिए मानकर चलिएगा। जो लंबे समय से एंग्जाइटी चीज़ों को लेकर बनी हुई थी, कैलकुलेशंस को लेकर बनी हुई थी, बर्डन्स को लेकर थी, अब उसमें आप कमी की अवस्थाओं को देखने की तरफ हैं। मानसिक सुख में जिस तरह की वृद्धि आप अपने लिए यहाँ देखना चाहते हैं, आत्मसात करके चलना चाहते हैं, उसमें कोई भी तरीके की कमी नहीं है। आप किसी भी नकारात्मकता को उजागर करके आगे बढ़ती हुई यात्रा में नहीं है। ये स्थिरवादिता अपने साथ आप निरंतर तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं ये प्रमुख तौर पर आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज लंबे समय से संघर्ष दे रहा था, तो उसमें भी संभलने की ज़रूरत रहेगी। पंचम भाव, ये अवस्था अति महत्वपूर्ण है। पंचमेश जब भी दशम भाव में हो, इसे योग कारक अवस्था कहा जाता है। केतु अपनी जाती हुई स्थितियों के साथ है, अंशगत व्यवस्थाओं में इनकी ढलान है। तो हम ये प्रमुख तौर पर आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि इस समय के क्रम के साथ स्टॉक मार्केट में 11 से 27 फरवरी तक लंबे समय के निवेश की यात्रा को अपने लिए देखा जा सकता है। आपके लिए यहाँ किसी भी कोर्स आदि को ज्वाइन करना है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए या उसको समझने के लिए, उस लिहाजा भी इस महीने को महत्वपूर्ण मानिएगा। आप मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई स्टडीज़ के साथ में हैं और वहीं से लगता है कि किसी स्टार्टअप आदि की तरफ जाना है। शनिदेव कुछ ही समय में दशम से एकादश की ओर होंगे गोचर में, और ये स्थिति जो बुध की है अत्यंत प्रभावी है इन 16-17 दिनों के लिए, जिसको आप अपने साथ भरपूर सिरे से उजागर करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से बचें। तो वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, 11 से 14 फरवरी 2025 के मध्य आप ट्रैवल आदि को अवॉइड करते हैं तो उससे ज़्यादा बेटर नोट आपके लिए कहा जाएगा। ये स्पष्टता बनाकर रखिएगा कि पंचम के केतु हैं, इसी वजह से किसी रिलेशन में लंबे समय से जुड़े रहे हैं, धीरे धीरे डिटैचमेंट निकल कर आ रहा है, तो उसको भी सिस्टमेटिक एग्जिट की तरफ लेकर जाइएगा। एब्रप्ट पोजीशंस कई बार दुविधाएं देती है, संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। वहीं पर षष्ठ भाव की यात्रा को तय करें तो ये अति महत्वपूर्ण अवस्था है। षष्ठेश यानी रोग, ऋण और रिपु के अधिपति और प्रथम त्रिक के अधिपति अंतिम उपचय के साथ में है। इसी वजह से आप यहाँ मधुमेह संबंधी रोगों से लंबे समय से ग्रसित रहे हैं, तो अत्यधिक सावधानी बरतने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। ये निवेदन है आपसे। तो वहीं पर जो महानुभाव शत्रु पक्ष की स्थितियों से लंबे समय से परेशान थे, उनके लिए मेजर लेवल की रिलीफ है। कोई स्टाफ के साथ में व्यक्ति परेशान कर रहा था, हायर अथॉरिटीज़ डिस्टर्बेंसेस के साथ में थी, बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स लगातार उसी स्थिति को आपके लिए घेरे हुए थे, तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक रिलीफ की अप्रोच आपके लिए मिल सकती है। आपको बहुत ज़्यादा कोशिशें करने की या स्थितियों को संवारने की आवश्यकता नहीं। आप अपने कर्म को प्रतिध्वनित करते हुए आगे चलते चले जाइएगा। और वहीं ये भी गौर करें कि जो एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए यहाँ पर मुख्यतया किसी शल्य चिकित्सा के साथ निकल कर आती है, तो उसमें भी लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं। इस महीने के अंतराल क्रम को आपके लिए पॉजिटिव नोट के साथ में एस्टेब्लिश होता हुआ कहा जा सकता है। सप्तम भाव की यात्रा को तय करें तो सप्तम के जो अधिपति मंगल हैं,
अब वो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में लगातार वक्री क्रम में और फरवरी के अंतिम सिरे से मार्गी होंगे। इसी वजह से ये क्लैरिटी बनाकर रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ आप तनातनी की स्थितियों से बचें। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो कुछ हद तक डिसफंक्शनल अप्रोच बनी हुई थी, उसमें सुधार के संकेतों की बड़ी ही शानदार यात्रा को आप देख रहे हैं। मेडिकल फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो अत्यधिक खर्चों की स्थितियों से बचिएगा। इक्विपमेंट पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है या फिर जो एक तरह से प्रेमाइसेस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनसे आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं समक्ष स्तर के साथ रहने वाली होगी। इस बात को भी अपने साथ बहुत गहराई से आत्मसात करके रखिएगा। ये निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे हम करना चाहेंगे कि सप्तम के अधिपति जब द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान, तो आपको ये स्पष्टता रखनी चाहिए कि बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में निर्णय लेना ठीक नहीं। अष्टम की यात्रा को तय करें तो अष्टम भाव के अधिपति का जो प्रथम भावस्थ क्रम में होना है, वो इसी एक बात को बारंबार आपके लिए अंकित करता है कि यहाँ जो आत्मविश्वास में सम्यक वृद्धि होनी चाहिए वो निरंतर तौर पर आपके लिए गतिमान है। उसमें कोई भी तरीके की नकारात्मकता यहाँ साथ साथ में नहीं है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि जो रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है, उसमें भी कहीं आप नकारात्मकता के सिरों को अपने लिए बिल्कुल भी नहीं देखते। और वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को एक बड़े लक्ष्य के साथ में जोड़ना चाहते हैं, यानी रिसर्च के साथ में हो गया या कोई भी ऐसा कामकाज हो गया जिसके साथ में ह्यूमैनिटी की अप्रोच भी जुड़ी हुई है और फाइनेंशियल्स के साथ में एक रॉबस्ट बेस भी जुड़े हुए हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस आपके लिए रह सकते हैं। कुल जमा जोड़ जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ भी जुड़े हुए हैं, सम्यक तौर पर आप अपने दृष्टिकोण को और वृहद करके चल सकते हैं। मेटल संबंधी कामकाज में 4 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक एक्सपेंशन की तरफ जाना, मेजर डिसीजंस को क्यूमुलेट करना एक बेटर प्रोसेस का बेस कहा जा सकता है। वहीं नवम भाव के साथ मेरी हम चर्चा करें तो नवम के अधिपति दशम भावस्थ क्रम में है। भाग्य और कर्म का अद्भुत संयोजन यहाँ आपके साथ साथ गतिमान है। शनिदेव की यात्रा अब धीरे धीरे यहाँ से यानी कुंभ से पूर्णता की ओर आगे बढ़ रही है और मुख्य रूपेण एकादश की तरफ बढ़ने की तैयारी में है। इसी वजह से जो भाग्य को कर्म का संयोग संलिखित स्तर पर निरंतर मिल रहा है, उसे गहराई से अपने साथ आप आत्मसात करते हुए चलते चले जाइएगा। मन में जो विद्रोहवादी स्थितियाँ थी उससे हटें और वहीं जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो बेहतरी में है। जब भाग्य का सहयोग हो और आप बड़े निर्णय की तरफ आत्मसात हो रहे हों तो दुविधाओं की आवश्यकता नहीं। टेक्निकल फील्ड में और ज़्यादा पॉजिटिविटी के प्रोसेस आपके साथ साथ हैं। तो वहीं 10th हाउस की बात करते हैं तो इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान, मानसिक सुख की स्थितियों के साथ भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे साथ साथ उजागर होकर चलते हुए ये वो समय अंतराल है जो आपके लिए कामकाजी जीवन के स्तर के साथ में स्थिरता के नए आयाम लेकर आने की तैयारी कर सकता है और जहां से आप लंबी यात्रा को अपने लिए सिरबद्ध क्रम में काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष में देख सकते हैं। एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जब दशम भाव की स्थितियाँ इस तरह से हो तो व्यक्ति खुद के कामकाज को लॉन्गर टर्म में मैनेज कर सकता है। नौकरी पेशा जीवन में जो कंसोलिडेशन आना चाहिए, जो स्थिरता आनी चाहिए, वो भी लगातार आपके साथ में बनी हुई है। जॉब और बिजनेस को साथ साथ प्रोसेस में लेकर चल रहे हैं तो वहाँ से भी पॉजिटिविटी आपके रिफ्लेक्सेस के साथ आती चली जाती है। लाभ भाव की यात्रा अत्यधिक प्रभावी, लाभ बढ़ रहे हैं और लाभ के उस सिरबद्ध क्रम के साथ में चलते हुए आप अपने भीतर की जो ठंडक है उसको भी लगातार बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो मन को काफ़ी हद तक भाती है और आपको स्थिरता के साथ में आगे बढ़ाने का कार्य करती चली जाती है। कोई भी दो राय नहीं, पुण्य फलों का यहाँ पर भरपूर सिरे के साथ में उदय है। इस समय को समायोजित तौर पर जितनी गहराई से आप आत्मसात करते हुए चलिएगा उतनी ही बेहतरी अपने साथ आप देखते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख निवेदित भाव। वहीं द्वादश की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो द्वितीय भावस्थ है मंगल। ऐसी अवस्थाओं के साथ में चलते हुए आपके लिए धनागमन के सिरों में लंबी यात्रा के लिए वृद्धि के क्रमबद्ध आधार निरंतर तौर पर सक्रिय होते हुए नजर आते हैं। ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत है कि खर्चों में भी
धन लाभ की स्थितियाँ जुड़ी हुई है, तो वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन के ब्रोच को आप अपने साथ यहाँ एक्यूमुलेशन में देख रहे हैं। परंतु ये ध्यान दीजिएगा कि ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जाने से आपको इस समय बचना चाहिए। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।